नमस्कार, मैं हूं मानस पांडे और आप सभी का स्वागत है टॉपर्स कोड या यूपी अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं रोज सुबह 9 बजे आपको टारगेट देता हूं यूपी पीसीएस, आरओ खंड शिक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस, पीईटी जैसे एग्जाम्स के लिए और 24 घंटे में आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप उसको कंप्लीट करें और इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर करें कि यस आई एक्सेप्ट द टारगेट। अब इस समय जो सब्जेक्ट चल रहा है, यानी एक हफ्ते में मैं एक सब्जेक्ट को प्रीलिम्स के लिए कवर करता हूं, डेली एक प्रश्न मेंस का कराता हूं। जो इस वीक में सब्जेक्ट चल रहा है वो चल रहा है मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत का इतिहास। आपको 3 काम सेट रखने हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री की एक प्लेलिस्ट है, वो पूरी प्लेलिस्ट आपको एक हफ्ते में पढ़नी है। आप चाहे जैसे पढ़ें, मेरी पढ़ें या किसी की पढ़ें। दूसरा, 30 साल के पीवाईक्यू आपको हर स्थिति में रटने ही हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। रटने का मतलब उनको समझना है, समझने के बाद वो अपने आप 3 से 4 बार करेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा, रट जाएगा। और जब आप इतना काम कर ले तो डेली जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका कम से कम 3 से 4 टेस्ट जरूर दें टॉपर्स कोड पे जाकर के। तो सबसे पहले शुरुआत करते, और देखिए आप मान लिया डेली नहीं देख पा रहे हैं तो वीकली आप याद रखिए, हर संडे को लाइव टेस्ट होता है जिसमें मैं यही पूछता हूँ। तो सबसे पहला मॉडर्न हिस्ट्री डालेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री। तो YouTube पे जाइए, डालिए मानस पांडे मॉडर्न हिस्ट्री प्लेलिस्ट, उसको ओपन करिए और ओपन करने के बाद आज सबसे पहले आप वीडियो नंबर 22 से शुरू करेंगे और वीडियो नंबर 30 तक कंप्लीट करेंगे। याद रखिए, क्लास नंबर 22 से शुरू करेंगे और क्लास नंबर 30 तक हर हाल में आज आप कंप्लीट करेंगे। ये पहला टारगेट है। और ये याद रखिएगा कि यहाँ पर जो मेंस की टेस्ट सीरीज के अलावा जो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है, वहां पर क्लास नोट्स में आपको नोट्स है यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री का। तो जो आप पढ़ रहे हैं नोट्स से जरूर एक बार रिवीजन करते रहिएगा। जब आप इतना काम कर ले तो तुरंत 30 साल का पीवाईक्यू उठाइए। पीवाईक्यू आपके सामने दिख रहा है, ये सबसे आसान है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं या हिंदी मीडियम के हैं, घटना चक्र आपके पास रखी हो तो वही पीवाईक्यू है। घटना चक्र ही पीवाईक्यू है। 30 साल के प्रश्न उसमें कवर कर रखे हैं, तो आप उसको उठाइए। और आज आपको प्रश्न नंबर यहां से शुरू करना है, 601 से शुरू करना है और प्रश्न नंबर 800 तक पढ़ना है। ठीक, यानी कुल 1200 प्रश्न हैं और आपको सैटरडे तक हर हाल में 1200 प्रश्न कंप्लीट करने ही करने हैं। तो सबसे पहले आज आप वीडियो पढ़ेंगे 22 से 30, उसके बाद 30 साल का पीवाईक्यू उठाइए और उसमें 800 प्रश्न तक पढ़िए। और जब इतना काम कर लें तो टॉपर्स कोड की जो प्रीलिम्स वाली टेस्ट सीरीज है सामने आपको दिख रही है, ये टेस्ट सीरीज है, उधर नोट्स है, उधर वीडियो है। इसमें सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में जाइए और कम से कम 4 टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करिएगा। करंट अफेयर्स के लिए जो लोग घबरा रहे हैं, मत घबराइए, पीडीएफ तो है ही। संडे को 2 से 3 घंटे की लाइव लेक्चर लेकर के मैं उसको कंप्लीट करूंगा, चाहे वीडियो बना करके डाल दूंगा। इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इस संडे तक आपको करंट अफेयर्स इस मंथ के मिल जाएं। ठीक, ये पीडीएफ यहाँ पे ऑलरेडी पड़ा है। ये है बात प्रीलिम्स की। इतना काम आपको डेली करना है सिलेक्शन के लिए। और जब आप इतना काम कर ले तो फिर आ जाती है बात मेंस की। मेंस का एक प्रश्न आपको डेली लिखना, 5 से 6 मिनट लगना है, कुछ नहीं करना। ये मेंस की टेस्ट सीरीज है, इस पे हर सब्जेक्ट के मेरे खुद के नोट्स हैं। आपको इस समय जीएस पेपर 2 पढ़ा रहा हूं तो जीएस पेपर 2 आप ओपन कर लीजिएगा। ये पीवाईक्यूज है। पीवाईक्यूज का मतलब पिछले 10 साल में मेंस में जितने भी प्रश्न आए उनसे रिलेटेड प्रश्न है। देखिए यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट इधर देख लीजिए, भारत में यहां पे आ जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, नीति क्रियान्वयन में सूचना एवं प्रौद्योगिकी कहां तक उपयोगी रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 2 का है ये। आज आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। मैं बार बार आपसे रोज प्रश्न का उत्तर लिखने को क्यों कहता हूं पता है? क्योंकि जब आप प्रश्न को पहले आपने इसको देखा, चैट जीपीटी पे डाल दीजिए। चैट जीपीटी क्या करेगा, खूब बढ़िया आपको 200 वर्ड का उत्तर लिख करके दे देगा। ये 8 मार्क्स का है, यानी 125 वर्ड में लिखना है, 13 लाइन। लेकिन आप चैट जीपीटी को 200 वर्ड्स में कहिए लिखने को, खूब बढ़िया इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन में लिख देगा। लिखने के बाद आराम से पढ़िए क्या लिखा है उसने, फिर कॉपी को हटा दीजिए। 1 मिनट सोचिए कि क्या लिखा था और फिर बिना देखे कॉपी में लिखिए। बिना देखे लिखना है तो आपको अपनी वर्डिंग समझ में आने लगेगी, आपको नया तरीका समझ में आने लगेगा कि यार मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। कोई भी चीज को बिना देखे आप लिख सकते हैं। बस मैं ये आपकी आदत डला रहा हूं। मेंस में लिखना ही सब कुछ है। आप कितना पढ़ लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लिखने की स्टाइल, कैसे इंट्रो, कैसे कंक्लूजन, कैसे मेन बॉडी लिखनी है, ये स्टाइल आपको एग्जाम में पास कराएगी। तो सीधे उठाइए, उसके बाद जब पढ़ लीजिए तो बिना देखे एक कॉपी पे लिखिए और उसके बाद इवैल्यूएट पे जा करके अपलोड करिए और तुरंत अपना मार्क्स चेक करके मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइए। शाम को 7 बजे डेली मैं मेंस की क्लास ले रहा हूँ, इंडियन पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन की, उसको जरूर देखा करिए। ठीक, वो बहुत काम की है, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, दोनों के लिए। टारगेट एक्सेप्ट हो तो लिख दीजिए यस आई एक्सेप्ट द टारगेट।